जब सब लोगों ने कहा है कि आप जाके कि सुमंत जी राजा को जगाइए, और राजा के महलों में सुमंत जी गए हैं और उन्होंने क्या देखा है सुनिए। गए सुमंत तब राउर माही, देखे भयाव जात डेराई। धाय खाए जनु जाय नहेरा, मानहु विपति विषाद बसेरा। पूछे को नवतरु देई, गए जे भवन कूप भूप कैकेयी। काहे जय जीव बैठ से रुनाई, देखी भूप गति गयो सुखाई। राजा के महलों में गए हैं सुमंत जी, और इस स्थिति को देख करके, भयानक स्थिति को देख करके बहुत ही डर गए हैं, और वहाँ कोप भवन में गए हैं जहाँ राजा और कैकेयी दोनों हैं। राजा को जय जीव कहकर उन्होंने प्रणाम किया है, वंदना की है, और राजा की दशा देख करके तो बिल्कुल सूख गए हैं। सोचा विकल विवरण महि परेऊ, मानहु कमल मूल परे हरेहु। सचेऊ सभी तस कहे नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी सोव छूची। राजा की दशा को देख करके सुमंत जी बहुत व्याकुल हो गए हैं। देखा है सुमंत जी ने कि राजा सोच से व्याकुल हैं, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर जलों से किसी ने उखाड़ करके फेंक दिया गया हो, मुरझाया हुआ पड़ा हुआ हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी बोली है। कैकेयी ने क्या कहा है सुमंत जी से। परीन राजहिनी धनसी, हे तो जान जगदीशो। राम राम रटि भोर किए, कही न मरम महीसो। कैकेयी कहती है सुमंत जी से कि राजा को पूरे रात नींद नहीं आई है, इसका कारण क्या है ये तो ईश्वर ही जानते हैं, जगदीश ही जानते हैं। इन्होंने राम राम रट कर के पूरी रात जो गुजारी है सवेरा कर दिया है, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते हैं। इस तरह से कैकेयी सुमंत जी को बहकाती है, झूठी वचन सुनाती है, उसको सब कुछ पता है। आनऊ राम है बेगे बुलाई, समाचार तब पूछे आई। चले वो सुमंत राय रुक जानी, लखी को चाल कीन कछुरानी। तुम जल्दी, कैकेयी कहती है सुमंत जी से कि तुम जल्दी राम को बुला करके लेके आओ। और सुमंत जी समझ गए और राजा का भी रुख जान करके वो राम जी को बुलाने के लिए चले हैं। सोचो बेकल मग पर न पाओ, राम बोले कहो कराओ। और धरे धीरज गयऊ दुआरे, पूछे सकल देखे मनु मारे। सुमंत जी सोच से व्याकुल हैं, रास्ते में पैर नहीं पड़ता है, और सोचते हैं कि राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे, ये क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वो राम जी के पास पहुंचे हैं। समाधान करी सो सब ही का, गयो जहाँ दिन कर को लटीका। राम सुमंत्र है आवत देखा, आदर की न पिता समलेखा। सब लोगों का समाधान करने वाले किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत जी अपने मन को समझा के वहां पहुंच गए हैं जहां सूर्यकुल के तिलक श्री रामचंद्र जी विराजमान थे। सुमंत जी को आकर के देखा है, आते हुए देखा है रामचंद्र जी ने उनका बहुत स्वागत किया है, पिता के समान समझकर उनका स्वागत किया है। निरखे बदन कहे भूप रजाई, रघुकुल दीप चले उलेवाई। राम को भांति सचिव संग जाही, देख लोग जह तह बिल खाई। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा करके लेके चले हैं सुमंत जी, और वहां लेकर के आए हैं जहां राजा दशरथ और कैकेयी हैं। जाय दीख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसाजो। समय परे उलख सेने, मनहु बोध गजराजो।
रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर के देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हुए हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सुखई आधर जराए सब अंगो, मनहु दीन मनहीन वो अंगो। सरस समीप दीख के मानहु मीचु घरी गन ले। राजा के होठ सूख रहे हैं, सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी हो। राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो मृत्यु बैठकर, ऐसा कैकेयी को राम जी ने देखा है। सज्जनों, इस कथा को हम ये विश्राम देते हैं। इसके आगे आने वाली कथा आप हमारे आगे वीडियो में सुनेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आप सब लोगों का बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री राम।